उस समय डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वाहवाही हुई कि ज़ेलेंस्की को बुलाया और जो है उसकी बेइज्जती करके लौटा दिया वापस। दूसरा नंबर आया जब चुनाव से पहले से वो दावा कर रहे थे कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। रूस तैयार नहीं हुआ। 30 दिन के आंशिक युद्ध विराम की जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि दोनों मान जाएंगे। दोनों में से कोई नहीं माना। खासतौर से रूस ने कह दिया कि ये टेम्परेरी सीज़ फायर जैसी कोई चीज़ नहीं है, परमानेंट सीज़ फायर की बात होनी चाहिए। और रूस ने यह भी शर्त रखी कि हम जिन हिस्सों को जीत चुके हैं यूक्रेन के, उनको वापस नहीं करेंगे। कोई समझौता नहीं हुआ। समझौते की बात तो छोड़िए, युद्ध विराम भी नहीं हुआ। युद्ध चल रहा है उसी तरह से जैसे चल रहा था। फिर उसके बाद इजराइल और हमास के युद्ध की बात आई। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि दोनों के बीच में जो है युद्ध विराम हो जाएगा और बातचीत होगी। नहीं हुआ। जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे अभी 4 दिन की डोनाल्ड ट्रंप, उसी दौरान इजराइल ने हमला किया हमास पर। 60 से ज़्यादा लोगों, करीब 68 लोगों को मार दिया। तो इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का इतना दबाव, अमेरिका का इतना बड़ा साथी होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने के लिए इजराइल तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये मौका है। जब भारत पाकिस्तान के बीच में खासतौर से भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो उनको लगा ये मौका है कि एक मामले में तो श्रेय ले लें। तो उन्होंने झटपट जो है घोषणा कर दी कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, मैंने डील की। भारत ने कहा किसी ने कोई डील नहीं की। और इसका सबसे अच्छा एक लाइन का जवाब वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उनसे किसी वेस्टर्न मीडिया के पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये हॉस्टिलिटीज़ रुकी हैं, जिनको वेस्ट युद्ध विराम कह रहा है और भारत कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है, तो पूछा कि अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी। तो उन्होंने कहा यू मीन यूनाइटेड स्टेट्स। फिर अगला उनका वाक्य था उसी से जुड़ा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यानी जहाँ था वहीं है।